आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल सब्जी बेचने वाले भी बड़े सूटेड बूटेड होते हैं। अच्छा जी। हाँ, एक दफा सब्जी बेच रहे थे तो एक खातून ने कहा अगर सब्जी अच्छी ना निकली मैं पकी पकाई वापस ले आऊंगी। फिर उनके कहते हाँ ले आना, साथ 2 पकी रोटियां भी ले आना। महल्ले च वासे भाई कुट पै रही तो बंदियां कह रहे देखो वेखो सिर्फ वीडियो ना बनाओ। एक बंदे ने फोन किया तो फोन पे वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। अच्छा, आगे से बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कहते ने फोन काट के दोबारा कर, मैंने समझ नहीं आ रही। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं मुल्तान से जनाब वासिफ मजहर साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मरियम मलिक। वेलकम टू द शो जी, बहुत खुशी हो रही है मरियम जी आप तशरीफ लाई हैं। वासिफ भाईजान, एक शेर मैंने लिखा है आपकी तरफ से आपके लीडरों के लिए। जो दिल करे तुम्हारा वो बिल्कुल किया करो, बस छोड़ने की बात मुझे मत किया करो। फिर ये ना हो कि गैरों की बाहों में जा बसूं, सो मेरी जान मुझ पर तवज्जो दिया करो। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, ओ माय गॉड। यूं तो हम हर किसी पे फिदा नहीं होते। प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का, यस, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। वेल डन जी वासिफ साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम सर, आप सर सुनाएं। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर पहले तो ये बताएं, लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो आप पीटीआई में थे, ऐसे ही है। उसके एमपीए थे। आज आप पीपल्स पार्टी के एमपी हैं। यूजुअली जो पीटीआई से गए दोस्त वो तो नून लीग की तरफ गए या फिर वो घर चले गए। ऐसे ही है। ये तीसरा रास्ता आपने निकाला है, पीपल्स नहीं, पार्टी कहाँ से आई? नहीं, तीसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी तारीख है, वो तो जमहूरियत उनकी है के लिए ना। कुर्बानी है। आपकी तो पहली फैमिली भी पीएमएलएन में थी, ऐसे ही है। तो फिर ये आपके लिए तो बिल्कुल नई चीज है। नहीं, नई चीज नहीं है। मेरे वाले साहब पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी 88 में। ठीक है, तो नई चीज नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो अभी चेयरमैन सेनेट हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की थी। ओके। पुराना मेरे वाले साहब उन्हीं के साथ हमारा पैनल था, इलेक्शन लड़ते रहे थे। तो नया घर नहीं है ये। सर पीपल्स पार्टी में क्यों चले गए? उन्होंने शाम की रोटी नहीं सी देती। वो तो रोटी देते नहीं, वो तो बिस्कुट देते हैं सर। नहीं, वो कफारा दे के गया हूँ। तो क्या कफारा क्या दिया सर? I spent 26 days in jail. अच्छा, 26 दिन जेल में रहे आप और उसके बाद वापस आए तो फिर आपने कहा कि पीपल्स नहीं, पार्टी का उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जून में रिलीज हुआ था बेल पे, तो उसके बाद मैंने दिसंबर में जाके ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी को। ओके। देन आई डिसाइडेड कि टाइम जो ऐसा है कि अब मुल्क को आगे लेके चलना है, उसी चीज़ पे खड़ा नहीं रहना। अगर डेमोक्रेसी में या जमहूरियत पे आपका यकीन है, मुल्क को आगे लेके चलना है आपने, तो कोई ना कोई रास्ता आपने चुनना मगर होगा। नून लीग क्यों नहीं? क्योंकि बहुत से दोस्त तो जो है वो नून लीग में चले गए। सर मेरा ख्याल है जब चिल्ला काटते हैं ना तो ख्वाब में आता है कौन सी पार्टी ज्वाइन करना। अक्सर जो है नून लीग ही आती है। तो मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि वासिफ भाई नून लीग कैसे नहीं आई? हाउ कम पीपल्स पार्टी? बस ऐसे ही है जी, कोई पॉलिटिकल ऐसी एडजस्टमेंट थी, कोई लोकल ऐसी Okay. लोकल एडजस्टमेंट ऐसी थी। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेफर की मैंने। तो- वैसे मेरे पास चॉइस दोनों की थी, दोनों की चॉइस थी। पीएमएलएन की भी थी, पीपल्स Okay. पार्टी की थी, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जब डिलिमिटेशन हुई तो काफ़ी चेंज हो गई। ओके। मेरे के घर की जो यूनियन काउंसिल थी वो चेंज कर दी गई, तो मेरे पास चॉइस थी बोथ साइड की। तो आई प्रीफर टू जॉइन पाकिस्तान आपके पीपल्स पास पार्टी। यानी कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों की चॉइस थी, आपने आईफोन लिया। ठीक है। मैडम आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है यस तो आपको अंदाजा है। जी। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि मॉडलिंग कैसे शुरू हुई? बाय मिस्टेक, किसकी? कौन था वो जिसने ये गलती की? लाइक मुझे इस फील्ड का शौक नहीं था, मेरी सिस्टर इस फील्ड में थी। अच्छा। और मैं 2-3 शूट पे अपनी सिस्टर के साथ गई। अच्छा, वो करती थी हाँ, मॉडलिंग? हाँ, हाँ। और मेरे कुछ शूट बहुत अच्छे शूट गए अब थे, सिस्टर के साथ लड़ाई भी है ना, क्योंकि उनकी जगह इन्होंने ले ली है। उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब आप आ गई तो मैं छोड़ ही रही हूँ काम। और अब आपको लगता है कि यही है वो चीज़ जिससे आप स्टिक करना चाहेंगी? यस।
जबरदस्त। मुझे बताइए, वोट कास्ट करती हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, किसी का खास का इंतजार है? अभी उम्र नहीं हुई। आपको कैसे पता? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। क्या उम्र नहीं हुई या वैसे नहीं दिया आपने? लाइक मैंने अब तक सोचा ही नहीं इसमें। सोचा ही नहीं? तो ये कब का प्रोग्राम है वैसे, कोई आपने अंदाजा लगाया? ये प्रोग्राम नहीं, ये तो हो गया प्रोग्राम। वोट डालने का। आपका वोट डालने का प्रोग्राम कब तक का है? कोई अच्छा पॉलिटिशियन आए देन डालूंगी वोट। कौन है वो सपनों का राजा जो किसी घोड़े पे सवार होके आएगा? किसका इंतजार है आपको ये वोट डालने के लिए? आपकी वजह से फवाद खान को इलेक्शन पे खड़ा कर दें। फवाद खान को अगर खड़ा करें तो आप वोट डाल देंगी? हाँ, डाल दूंगी। आपने फवाद खान के साथ गालिबन काम भी किया है? जी जी, अच्छा, तो कैसे लगे फवाद खान? अच्छे थे। कोई मुझे 3 क्वालिटीज बताएं फवाद खान की, बिसाइड्स बीइंग गुड लुकिंग। स्क्रीन में ज्यादा अच्छे लगते थे, बट ठीक थे। कैमरे में ज्यादा अच्छे लगते हैं, असल में इतने अच्छे नहीं लगते। चलें, एक तो ये हो गई, दूसरी बताइए 2 और। बस यही। एक क्वालिटी के ऊपर ही आप वोट कास्ट कर देंगे? लाइक मैंने इतना गौर से नहीं देखा। दौर से क्यों नहीं देखा? आई एम नॉट बिगेस्ट फैन ऑफ फवाद खान। यू नॉट बिगेस्ट फैन ऑफ फवाद खान? नहीं, तो यानी कि फिर तो काम करके कोई खास फायदा ना हुआ उनके साथ। बस ठीक था। ठीक था, हो गया, अब आगे भाई फवाद खान है, होंगे अपने घर में। कोई और ट्राई करें आप। फवाद खान को नहीं वोट बढ़ रहा तो इमरान खान ट्राई करें। हाँ, इमरान खान हो, बस मैं बिगेस्ट फैन इमरान खान की। वो देखें, बिगेस्ट फैन देख लें अब आप लोग। अंदाजे तुसी ला रहे जे वोट किसी और ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। मगर देख ले, भी मुझे लगता है वासुदेव भाई के दिल के अंदर ना कोई पुराने वाला प्यार थोड़ा सा छलक रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार मोड़ के लाते हैं कि पता कर लो आवाम किस तरफ जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने वाला नया लड़का बताए ना उनको, वो अगले वो इलेक्शन में क्या पता उनको वोट डालने का मौका आ जाए। मेरा कौन सा नया लड़का है? सर बिलावल। लड़का तो नहीं, हमारा चेयरमैन है यहाँ पे। तो आपका चेयरमैन इतना यंग है, देखें तो लड़का ही हुआ ना। और कंपैरेटिव स्केल पे देखें, कहाँ मियां साहब, खान साहब, जरदारी साहब, तो फिर बिलावल साहब तो लड़के ही हुए ना इन सबके सामने में। बिलावल साहब को देखा हुआ है आपने? जी जी, देखा हुआ है। देखा हुआ है, तो उनको वोट डाल दें? क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद? कोई पसंद आए ना। आप अपना ट्राई करें। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा इस काम में। आप लोग बहुत तंग करते हैं फिर। प्यारा ही बहुत लगता है। तुर्की ड्रामे च हीरो तो अबूदार को लेंदे बंदे कर देते हैं। प्लीज अगर आपने ये बात करनी है तो क्लैरिफिकेशन करें, सिर्फ हीरो के अब्बू नहीं, एक अरबपति अब्बू। अरबपति? हाँ, वरना हीरो तो आम भी हो सकता है, ऐसे बहुत ज्यादा ग्रेसफुल वाला। और आप माशाल्लाह जूता भी बड़ा खूबसूरत और ब्रांडेड पहना हुआ है। उतार के जाऊंगा आपको देख। और कितने नंबर है पाऊँ आपका? पहले किसी से लेके आया हूँ। लेकिन ना सियासत वाला ना देने वाले बहाने याद किए होंगे। नहीं, मगर अब वो देखें, वो उनके जूते भी जो है विक्ट्री का निशान दे रहे हैं। सर देखिए ना, विक्ट्री तो हो गई है ना। विक्ट्री तो होगी भी है, पार्शियल विक्ट्री है। तो वैसे वास्तविक कैसा लगता है, अब असेंबली जाते हैं तो पुराने दोस्त मिलते हैं कोई या नहीं? पुराने बहुत कम है जी, बहुत कम रह गए ना पुराने वाले। 186 से हम लास्ट टाइम जब थे पीटीआई में, तो अब उसमें से आई थिंक 20 हैं। 20 हैं। 4 हम अदर साइड से, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, एक हमारे आईपीपी से आए हैं जो लास्ट टाइम पीटीआई में थे, ओके 2 पीएमएलएन से आए हैं, ओके। और बाकी आई थिंक 16 हैं जो पीटीआई से रिपीट करके आए हैं। जो, हाँ बिल्कुल 16 हैं जो कम हैं जो कि पिछली बार से, वरना बहुत सी नई फेसेस आई हैं। एग्जैक्टली। तो वो कैसा लगता है वैसे नई फेसेस जब देखते हैं? 2018 में आप लोग बहुत सी नई फेसेस थे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड हुआ इस पर कि इतना नया, और नॉट जस्ट पीटीआई, मुझे लगता है पीएमएलएन से भी बहुत सा नया चेहरा देखने को मिला इस बार। 80% नए हैं जी, पीएमएलएन से भी नए हैं। पहली बार मिल रहे होते हैं कि वो चाहे उनके खानदान में कोई था, मगर रिपीट फेसेस बहुत कम हो गई हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वो असेंबली वैसे उसी तरह चल रही जिस तरह आप लोगों के दौर में चलती थी? बस एडजस्टमेंट ज़ाहिर है, जिनके साथ आपने टाइम गुजारा हुआ है, 4 साल गुजारा हुआ है, अब नए दोस्त हैं, नए के साथ टाइम गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये वाले स्पीकर बेहतर थे या पिछले वाले? ये वैसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर अगर देखें तो एज ए इंस्टीट्यूशन मलिक अहमद खान साहब पंजाब असम्बली को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। अगर देखें आप, स्टैंडिंग कमेटियों का रोल नहीं था लास्ट टेन्योर में, पूरे 4 साल कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, इस बार स्टैंडिंग कमेटी बनी है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उनका जो क्रेडिट है, साउथ ईस्ट एशिया की जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई है, सीपीए कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उनके लिए। असेंबली और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, असेंबली के मेंबरान्स हैं, और लेजिस्लेशन पे उनकी काफ़ी तवज्जो है। तो सर ये वाली वज़ीर आला बेहतर है या पिछले वज़ीर आला बेहतर था? हाँ वैसे ये तो अब आप बताएं ना। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। मैंने भी 2 बंदों का पूछा है। मैं दोनों का ही बता रहा हूँ। वो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, और अगर देखा जाए तो साउथ पंजाब को उन्होंने बहुत कुछ दिया है उस दौर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेवलपमेंट के हिसाब से देख लें, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है, साउथ पंजाब के लिए बुज़दार साहब ने काफ़ी काम किया। अगर ओवरऑल देखें तो हम इत्तेहादी हैं मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के, और कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में जिस तरह की वो एक्सरसाइज कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए,
मैं एग्जांपल दूंगा, मुल्तान के लिए भी बहुत पुराने हमारे बने हुए थे, जो बाईपासेस बने हुए थे, रोड टूट चुकी थी, वो उन पे स्पेशली उन्होंने खुद ही उसको आइडेंटिफाई करके उनके जो इनिशिएटिव थे, स्पेशली जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो उनका काम हो रहा है, ये बहुत अच्छे हैं।